ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੀਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। भाई साहब, मैं कोर्ट के अंदर से लेके बाहर तक सब एक ही लोग कहने वाले बात हों जब कि तुझे ये करना है, क्या जरूरत। आप आज बेटी की बात कर रहे हो, आप इस हालातों में आदमी को खड़ा कर दो। आप मेरे साथ चलो, 15 मिनट बाद आप कोर्ट में अंदर यही कहोगे जो मैं चाह रहा हूँ कहने वाला। जब ये सारे लोग तुम्हारे द्वारे खड़े होंगे तो तुम कोर्ट में क्या बोलोगे? वही बोलोगे जो ये सुनना चाहते हैं। क्या जरूरत है तुम्हारी, तुम कुछ और बोल जाओगे? वो तो फिर बेटी है, वो तो फिर बच्ची है। ये तो कोर्ट को देखना है ना। कोर्ट भी क्या देखती है, कोर्ट में ये पूछा जाए भाई तुम दबाव में तो नहीं कराया जा रहा। कोर्ट भी ये बात मानती है ना, तो ही सवाल पूछती है ना। कोर्टें मानती हैं कि दबाव में काम कराया जा सकता है, तो कोर्ट को ये देखना था। कोर्ट अपनी बच्ची को माँ बाप को देके कहती कि आप जाइए, आज हम सुनवाई नहीं करेंगे। हम आपको ऐसा तो नहीं कि दबाव में काम हो रहा हो। पुलिस को कहती क्या वेरीफाई करके मुझे रिपोर्ट देना कि दबाव में तो कुछ नहीं हो रहा, फिर मैं सुनवाई करूँ। यहाँ तो कह दिया कि लड़की के माँ बाप अंदर नहीं आ सकते। क्यों भाई? लड़की के माँ बाप जिन्होंने पैदा किया उनको अधिकार नहीं अंदर आने का? क्या की एप्लीकेशन रहेगी, क्या का कोर्ट का ऑर्डर रह गया? न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है, लेकिन न्याय व्यवस्था के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस न्याय व्यवस्था का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, तभी हमने कहा कि हम चीफ जस्टिस साहब से मिलेंगे। न्याय व्यवस्था में सबको विश्वास है, लेकिन इस मामले में लड़की रिकवर की गई है, जो आरोपी बंदा है उसको हिरासत में रखा गया और पुलिस कस्टडी में उसको पर्चा भी दिया गया है और लड़की को घर वालों के हवाले कर दिया गया है। तो अब जब इतना कुछ हो गया, इसके बाद भी आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप ऐसे बता रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का एक रोल है इसमें, वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो कैसे पुलिस ने भी काम किया है, फैमिली लड़की वापस घर आ चुकी है? नहीं, आपको गलत जानकारी है। एक बेटी वापस आई है। इसके बारे में आप कोर्ट जहाँ पे बोल रहे हैं ना, कोर्ट में जो लड़की गई थी वो घर आ चुकी है, जो दूसरी लड़की है वो कोर्ट नहीं गई है, वो अभी लापता है। आप चुप रहना बोल। वो तो घर आ चुकी है ना। आप अपने फैक्ट्स क्लियर करिए, आपको जानकारी नहीं है। दूसरी लड़की भी कोर्ट से 4 गाड़ियों में ही भगा कर लेके गए हैं। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं हम भी बताएंगे आपको। मैं यही बता रहा हूं, दूसरी बेटी भी उसी कोर्ट के अंदर ही 4 गाड़ियों में लेके आए हैं और उसको बचा के ले गए। 4 गाड़ियां आई थी, जो दूसरा इतने में हमारे सब लोगों को पता चल गया। ये लोग कोर्ट के बाहर पहुंच गए, कोर्ट को घेरा। दूसरी लड़की कोर्ट के अंदर थी। अब बताइए आपको कितनी देर होगी रिपोर्टिंग करते? रात को 10:30 बजे आपने कौन सी कोर्ट को चलते देखा? बताइए, बता दीजिए हम गलत हैं, बता दीजिए हमें गलत है तो बताइए। रात को 10 बजे कौन सी कोर्ट आपने खुलती देखी आज से पहले? नहीं, ये 10 बजे कोर्ट हमारे लिए। एक सवाल है, आप पूरी कम्युनिटी को यहाँ पर अभी ब्लेम कर रहे हैं, जबकि अगर हम बात करेंगे कम्युनिटी हैज अ ब्लैक शीप्स। नहीं, हम तो सबसे आग्रह कर रहे हैं किसी को नहीं, आप हमारा सवाल सुन लिया हमने आपका। हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं हमारा भाईचारा। कल बताया गया कि यहाँ पर जुमा के खतबे के दिन यहाँ पर लोगों को समझाया जाता है कि इस ऐसे काम किए जाते हैं। किसने कहा ये? प्रोटेस्ट में किसने कहा होगा? सर आप सुनिए मेरा क्वेश्चन। नंबर 1, नंबर 2, हमने देखा है कि हर एक कम्युनिटी में ब्लैक शीप्स होता है। पूरी कम्युनिटी को, और आपको नहीं लगता है कि आप पॉलिटिसाइज इस मसले को कर रहे हैं? गिलानी को जोड़कर, कांग्रेस को जोड़कर, मुफ्तीज एंड अब्दुल्लाह, यू आर एडिंग ऑल दैट पॉलिटिशियंस इन दैट मैटर। इट सीम्स लाइक यू आर जस्ट पॉलिटिसाइज दिस इशू। ठीक है, बोले अब हम। हमने अंदर ये बकायदा जनतक तौर पे, आप थे नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगी किसी न किसी से, मेरे फेसबुक पे भी हमने अंदर यही बात अनाउंस करके कही है कि अपना भाईचारा है यहाँ पे, इस भाईचारे को किसी सूरत में नुकसान ना पहुंचे और कुछ लोग अपना एजेंडा भी इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। आप सबको उसमें सतर्क रहना है। हमने अपनी अंदर मीटिंग में ये बकायदा जनतक तौर पर सबको ये बात कही है। जो आपने बात मुझे कही, हमने उन लोगों को ये आग्रह कर रहे हैं बार बार कि आप हमारा साथ दीजिए। क्या हमारा उनसे ये कहना गलत है? क्योंकि जब इस कम्युनिटी के लोग जब हमारा साथ देंगे तो क्या होगा? सुनिए मेरी, बाहर प्रोटेस्ट करें, वो मुस्लिम्स थे,
तो आप उनके लिए क्या कहेंगे फिर? कहाँ पे? अभी बाहर गेट पर हमारे फेवर में हम उनको साथ बिठाएंगे भाई। हम तो नहीं किया, मैं और क्या कह रहा हूँ आपको, जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा जो आपने बात कही, देखिए आप इसको सेंसिटिविटी समझिए। जब हमारे साथ मेजॉरिटी कम्युनिटी खड़ी होगी तो संदेश क्या जाएगा कि कम्युनिटी के अंदर लोग इनके साथ खड़े हैं, जो शरारती लोग हैं, गलत लोग हैं, उनके खिलाफ अब कम्युनिटी कार्रवाई करेगी। हमने इसीलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसीलिए अपील कर रहे हैं कि आप अपनी इन सब बातों से ऊपर उठ के इस बात को कंडेम करें कि ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दे सके। ये बड़ा जरूरी है। हमने बार बार अपील, हमने आपको दूसरी बात यह भी कही, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम उसी तरह रहेंगे। हमारे गुरुओं ने जो हमें संदेश दिया, हम उससे पीछे कभी नहीं हटने वाले। आपने कहा हमारे हक में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपने उन भाइयों को गले भी मिलेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि खाली वही नहीं, जो भी हैं पॉलिटिकली यहाँ पे जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, रिलीजियसली जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, अगर वो जो, मैं आपको एक जानकारी घटना देना चाहता हूँ। पिछली बार ट्रायल के अंदर एक बेटी को यूनिवर्सिटी में जबरन धर्म परिवर्तन की बात हुई, मैं ट्रायल में गया, वहां पे जो कम्युनिटी लीडर थे उन्होंने माइक पे खड़े होकर कहा ये इन्होंने गलत किया है, इन बच्चों को सजा हम देंगे। मसला 5 मिनट में खत्म हो गया। हम लोग अपने घरों को चले गए क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी लेगी, सिरसा जी बेटी हमारी है, माइक पे अनाउंस करके जिम्मेवारी ली उन्होंने, ये बेटी हमारी है, ये मसले को हम निपटाएंगे। हमारा मसला ही खत्म हो गया। आज भी हम यही उम्मीद करते हैं कि कम्युनिटी के लीडर आगे आए और हमें ये कहें कि नहीं आप जाइए, मसला हमारा है, इस मसले को हम निपटाएंगे।